पिताजी भी आग भी अब तो लग चुकी है, अब क्या होगा। अरे अग्न पोड़ाए दई जाने, अरे अग्न पोड़ाए दई जाने, अब कहाँ होई करतार प्राण मेरे कैसे बच पावे, हाय कहाँ होई आरे लिखी सो है मिटवैया, मेरी नारायण के बिना हुई रही डमाडोल नैया, मेरी पारब्रह्म के बिना है रही डमाडोल नैया। अरे भैया जैसे ही अपने भक्त को भगवान ने दुखी देखो श्रोताओं, प्रभु ने देरी नहीं की, जैसे ही अग्नि चारों तरफ से आंधी की तरह भलभलाई, अब तो प्रभु ने ऐसी माया की हवा चलाई कि वही चीर, जो चीर होलिका के ऊपर पड़ा था, जो विप्रचित्र की पत्नी थी, तो वो चीर उड़ करके उस प्रहलाद के ऊपर चिपट गया। जब चिपटा होनहार को ऐसी प्रभु ने कलम चलाई, माया है प्रभु माया थी सकी, माया थी सकी माया रचाई। याद रखना भाइयों, अब तो वहां से भी प्रहलाद बच गए, वहां से भी बचे तो अब तो क्रोध का अपार, क्योंकि बहनें जल गई। और बताते हैं विद्वान लोग वहीं से ये होली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन प्रहलाद को पकड़ा, जो अग्नि में राम राम कह रहे थे, उठाया बीच सभा में ले जाकर के खड़ा कर दिया, जवाब दिया क्यों रे, एक बात बता, तू अब भी नहीं मरा। पिताजी मैं क्यों मरूंगा, है? मैं नहीं मर सकता हूं। अच्छा तू नहीं मरेगा। जल्लादों को जवाब दिया, सुनो ये जो लोहे का खंबा है ना, इसे इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि इसके पास से गुजरने से इंसान की मौत हो जाए। अच्छा ऐसा ही हुआ, क्योंकि राजा के हुक्म में देरी नहीं होती है। अवाल मोदी कह दे कि जा रेजुए जनते उखाड़े के पलंग बसानो, रात ही रात में तो बसाए हुए कोई वो तो है ना है, क्योंकि राजा का हुक्म है। चारों लंग फोर्स टूटे हो तो 2 मिनट में छुट्टी है, कछु ना होनो, क्योंकि राजा के आदेश में कोई देरी होती नहीं है। ऐसा ही हुआ, बहुत गर्म करवाया गया खंबा, बहुत गर्म। और जवाब दिया क्यों रे, देख अब देखूंगा तेरा राम कहां से आएगा। प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं, क्यों पिताजी बुद्धि खराब है तुम्हारी, है तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल घास चुंगवे चली गई। अच्छा सुनो, अब एक बात बता, तू अब राम का नाम छोड़ेगा कि अब तू मेरे सामने ही मरेगा। पिताजी तुम्हें पता है
एक बात नहीं पता है तुम्हें क्या, कि इस खम्मे में भी मेरे राम हैं। अच्छा हाँ, और तुम्हें बहुत आश्चर्य की बात बताएं तो प्रहलाद को एक चींटी उस लाल पर जब कुछ काला वस्तु आती है तो वो स्पष्ट दिखती है लाल पर, ऊपर से नीचे चल रहे हैं प्रभु। देखो कि कहीं मेरा भक्त डर न जाए, यदि ये डरेगा भयभीत होगा तो मेरा कलेजा रोएगा। ये कम रोएगा लेकिन मैं बहुत रोऊंगा, यदि ये रो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु साक्षात चींटी का रूप धारण करके उस खम्भे पे डोल रहे हैं, कहीं मेरा भक्त डर न जाए। जैसे ही ध्रुव की नजर गई कि एक चींटी ना जल रही तो मेरा तो बहुत बड़ो शरीर है, जैसे का बिगड़ जाएगा मेरो है। भाग करके चेट भरी प्रहलाद ने, लेकिन नहीं, एकदम से वो खंबा फटा भाइयों, और प्रहलाद को ठंडी बाहों में प्रभु ने भर लिया पुत्र, और जीभ से चाटने लगे। देखो प्रभु का प्रेम, उस प्रहलाद को भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं। कभी तुमने अपने पुत्र को जीभ से चाटा? नहीं। बताओ, इतना प्रेम भगवान का होता है। याद रखना भाइयों, अब प्रहलाद आंखों में आंसू भर के ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि पिताजी का मुंह शेर जैसा और पैर देखे तो आदमी जैसे। क्यों? क्योंकि वरदान मांगा था, एक रूप से न मरूं, तो प्रभु को दो रूप धरने पड़े। बोले 12 महीनों में न बनूं, लोंद का महीना अलग से बनाया गया। बताओ कितनी परिस्थिति झेली। यहां तक हुआ उसका सारा वरदान फेल। भगवान ने उसको अपने घोंटुओं पर रख करके चौखट के बीच में रखा। न शाम का वक्त था, न सुबह का वक्त था, न तो रात थी न दिन था, केवल शाम का समय था। सूर्य मुदने की तरफ जा रहा था। अपने बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने वरदान मांगा था, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज प्रहलाद एक तरफ खड़े, नरसिंह भगवान क्रोध में हाँफ रहे हैं। कभी उसकी हड्डियों को तोड़ते हैं, क्योंकि उसने बहुत उपद्रव मचाए थे। अपने भक्त का सहन नहीं करते हैं दुख भगवान कभी भी, लेकिन हो भक्त आत्माओं से बुलाने वाला है। तो अब तो प्रहलाद से कही, बेटा एक काम करो, तुम इनसे कुछ मांग लो। जो देवता लोग खड़े हुए थे, हिरण्याकश्यप ने कहा हाँ बेटा मांगो। क्या मांगते हो? प्रहलाद ने कहा मांगू? कैसी बातें कर रहे हो? अरे दास तो आज्ञा को स्वीकार करके उसके तले चढ़ो तले होता है। तुम आज्ञा करो मुझे, मैं क्या करूं? जवाब दिया नहीं, अभी हम तुझसे कह रहे हैं कि तू हमसे कुछ मांग ले। जवाब दिया नहीं पिताजी, मैं तुम्हारा सेवक हूं, नौकर हूं। नौकर का कार्य होता है मालिक का काम करना, मालिक की आज्ञा को मानना। जवाब दिया बहुत बड़ा विद्वान बन रहा है। अरे हमारा आदेश है, तू कुछ मांग। तो प्रहलाद ने क्या मांगा है भाइयों? जवाब दिया पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए तो एक, जब तक ये जीवन रहे, जब तक ये श्वास चले, तब तक श्वास श्वास पर तुम्हारा नाम चलता रहे और हर पल तुम्हारा स्मरण होता रहे। बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा ना देना। जवाब दो, तूने मांगो तो का मांगो, है क्या मांगा ये? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी वक्त एक भजन बोलेंगे, उसके बाद सभी
एक बात बनाएं, जब इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है ना, तब शाम को याद आती है। शाम का मतलब जब मौत सामने आती है तब याद आता है कि अब क्या करूं मैं।